ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज इंसिडेंट रे। चलो पढ़ लेते हैं एक बार। ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे लाइट रे ऐसे आई, नॉर्मल बनाया हमने और ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। अच्छा, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, ऑल्दो मैं पेन से बना रहा हूँ तो मेरा बन नहीं रहा, बट दीज ऑल आर स्ट्रेट लाइंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ये मैंने आपको बताया। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे एंड दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, ये क्या है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा, एक और चीज होती है दैट इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये जो वाला एंगल होता है ना, इसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये वाला जो एंगल होता है इसको हम बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, समझ में आई बात। दिस इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज कॉल्ड ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। चलो, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। नेक्स्ट इज मिरर। मिरर क्या होता है, इट इज़ अ स्मूथ पॉलिश सरफेस फ्रॉम विच रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस, है ना। तो ये मिरर आपके घर पे होगा, है ना, लाइट ऐसे जाती है और ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाती है ना। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब अगर पैरेलल लाइट रेज आई तो रिफ्लेक्टेड रेज भी कैसी होंगी, पैरेलल, क्लियर है बात, है ना। तो मिरर में कैसा होता है, मिरर में रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो इसका मैं ऑलरेडी आपको डायग्राम बना के बता चुका हूँ, है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट का कि कैसे बनता है ना। अच्छा, एक चीज़ और सोचो कि अगर लाइट रे, अगर ये ऑब्जेक्ट है मेरा और अगर लाइट रे ऐसे ही इंसिडेंट हो गई एकदम सीधे, मतलब नॉर्मल कहलाऊँ, मेरा कहने का मतलब क्या है कि हमने नॉर्मल बनाया था ये, है ना। मान लो लाइट रे ऐसे ही आ रही है, नॉर्मल कहलाऊँ, तो बताओ रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे सीधे जाएगी, उल्टा चली जाएगी, तो इट विल रिट्रेस द पाथ, द रिफ्लेक्टेड रे विल रिट्रेस द पाथ। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि ध्यान से सोचो, हमने क्या बोला था कि जितने एंगल पे आएगी नॉर्मल से उतने ही एंगल पे जाएगी। अब आ ही नॉर्मल के अलॉन्ग रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ज़ीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया, ज़ीरो, तो मतलब रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही जाएगी। बात समझ में आई, है ना, नहीं समझ में आई बात, फिर से समझाता हूँ। ऐसे लाइट आ रही है तो हम बोलते हैं ना कि भाई नॉर्मल से जितने एंगल पे आई उतने ही एंगल पे जाएगी। सोचो ये एंगल ज़ीरो हो जाए, मतलब ये रे ऐसे आ जाए सीधे, तो रिफ्लेक्टेड रे भी कहाँ जाएगी, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि रे भी ज़ीरो होना चाहिए ना, आर भी ज़ीरो होना चाहिए। तो कोई भी रे जो नॉर्मल पड़ती है सरफेस पे वो नॉर्मल ही वापस चली जाती है, इट रिट्रेसेस द पाथ, है ना। तो कभी भी जब हमको प्लेन मिरर में डायग्राम बनाना होता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो हमारे लिए बहुत चीज़ सिंपल हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसा पड़ा है तो इसके नॉर्मल जो रे जाएगी, इसके जो नॉर्मल रे जाएगी वो ऐसे ही आएगी, इसका मतलब इमेज कहीं यहीं पे ही बनेगी, इमेज इसी लाइन पे बनेगी। और हमको पता होता है कि प्लेन मिरर पे जो इमेज का डिस्टेंस होता है, जैसे मान लो दिस इज़ 1 मीटर फ्रॉम हेयर, तो इमेज भी यहाँ से 1 मीटर पे ही बनती है ना, समझ में आई बात। तो प्लेन मिरर में
है ना, ये आप ज्योमेट्री से प्रूव कर सकते हो। जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में इसका रे डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, देखो कैसा, ऐसा। और जितनी भी रेज हैं वो सारी कन्वर्ज होके इसी पॉइंट पे जाएंगी। ठीक है, सारी रेज कन्वर्ज होके कहाँ जाने वाली हैं, इसी पॉइंट पे। बात समझ में आई, है ना। तो ऐसे होता है रिफ्लेक्शन, है ना। तो जितने डिस्टेंस पे आप होते हो प्लेन मिरर से, उतने ही डिस्टेंस पे उसकी इमेज बनती है। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब हम बात करते हैं किस ऑब्जेक्ट की, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की। मान लो ये बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी इमेज कैसे बनती है। तो उनमें हम क्या करते हैं, जो बेस लाइन होती है, मान लो जहाँ पड़ा हुआ है, उससे एक लाइन बना देते हैं ऐसे, है ना। अब इसकी इमेज भी बनेगी ऐसे ही, हमको पता है जितने डिस्टेंस पे ये बन रहा है उतने डिस्टेंस पे यहाँ बनेगा, तो हम उसको उतने ही डिस्टेंस पे यहाँ पे बना देते हैं। मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा इसका इमेज, है ना, इस टाइप से, है ना। सिंपल तरीके से समझाता हूँ, हाँ जाओ। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसा, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, इसकी इमेज बनानी है हमको। तो एक तो परपेंडिकुलर लाइन हम बना देंगे, ठीक है, ऐसे एक तो परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। तो इमेज हमको पता है कि ये जो बी पॉइंट है ये कहीं यहीं पे आएगा, और हमको पता है जितना दूर ये यहाँ से होगा, मान लो ये 1 मीटर दूर है यहाँ से, तो उतने ही दूर पे इसकी इमेज बनेगी। ये तो प्रॉपर्टी होती है प्लेन मिरर की, है ना। और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट, ऐसे। तो जितनी हाइट पे ये है उतनी हाइट पे बनेगी, है ना। तो जब प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन होता है तो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस। तो जितना दूर ये ऑब्जेक्ट होगा मिरर से, उतने ही दूर पीछे इसकी इमेज बनेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, इमेज इज वर्चुअल एंड इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब अपराइट है, ऐसे अपराइट है। और वर्चुअल मतलब, वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही, ये इट इज अपियरिंग टू फॉर्म फ्रॉम रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। बात समझ में आई। अच्छा, एक और बात होती है कि ये सेम साइज की होती है। सेम साइज मतलब जितना इस ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतनी इसकी साइज होगी। आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो, आप अपने शीशे के सामने खड़े होते हो, तो आपकी हाइट बड़ी थोड़ी हो जाती है, जितने हो उतनी ही रहती है ना। तो उतनी ही रहती है इमेज, ठीक है। जितनी दूर आप प्लेन मिरर से हो उतनी ही दूर बनेगी, उतनी ही साइज़ की बनेगी और इरेक्ट बनेगी, है ना, ओरिएंटेशन सेम होगा। अच्छा, जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, जैसे इसमें डिनोट किया गया है। जो वर्चुअल इमेज होती है उसको हम डॉटेड लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज, ठीक। अब हम बात करते हैं रोटेशन की। किसकी, रोटेशन की। मिरर को हमने रोटेट कर दिया, क्या कर दिया है, रोटेट कर दिया। तो मिरर ऐसे था, और मान लो इस पॉइंट पे लाइट रेज इंसिडेंट थी, है ना। लेट्स से ऐसे यहाँ से लाइट आ रही थी, तो ये ऐसे ही जा रही थी, ठीक है। अब हमने क्या किया, लाइट तो ऐसे ही आ रही है अभी भी, मतलब लाइट तो ऐसे ही आ रही है, इधर से ही आ रही है, बट हमने मिरर को क्या किया, रोटेट कर दिया। ये मिरर है, इसको हमने ऐसे रोटेट कर दिया। तो सोचो क्या क्या चेंज हुआ। पहले जो नॉर्मल था वो ये था, इंसिडेंट रे ये थी और रिफ्लेक्टेड रे ये थी। तो जितने एंगल पे आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उतने ही एंगल पे चली गई, है ना। अब हमने मिरर को रोटेट कर दिया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा क्या, हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि अब नॉर्मल ये थोड़ी होगा, अब तो नॉर्मल इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, और वो कुछ ऐसा होगा, है ना, वो कुछ ऐसा होगा।
ये एंगल होगा। बात समझ में आ रही है? तो अब इसके लिए व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? अब इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। और मान लो मैंने बोला कि लेट्स से मैंने इसको थीटा से रोटेट किया, बोलो अगर मैंने इसको थीटा से रोटेट किया तो क्या इसका नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हुआ होगा? तो ये भी एंगल कितना है? थीटा। बोलो समझ में आ रही ना बात? जितने एंगल से मिरर रोटेट हुआ उतने ही एंगल से उसका ये रोटेट हुआ होगा, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट करा, ठीक है। अब देखो समझो बात को। अब हमको क्या निकालना है? हमको ये निकालना है कि रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट होगा, ठीक है। तो मेरे को बताओ कि क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हुआ है? बिल्कुल चेंज हुआ है। तो अब इंसिडेंट रे तो यही है, बट एंगल ये हो गया है, ये पूरा एंगल। तो रिफ्लेक्टेड रे भी कैसे जाएगी? बड़े एंगल पे जाएगी, ऐसे कुछ जाएगी। दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे। बोलो दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, है कि नहीं? ये नई रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली। दिस इज द न्यू रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। अब देखो ये टोटल एंगल कितना था? ध्यान से देखो, ये एंगल आई है और ये एंगल थीटा है। तो ये टोटल एंगल कितना हो गया? आई प्लस थीटा। तो ये जो इंसिडेंट नॉर्मल से बना रही है उतना ही रिफ्लेक्टेड नॉर्मल से बनाएगी। तो ये भी एंगल कितना होगा? आई प्लस थीटा। बोलो समझ आ रही बात? जितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आएगी उतने ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे जाएगी। तो ये भी एंगल कितना है? आई प्लस थीटा। तो हमको तो ये बताना है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, पहले ऐसी थी रिफ्लेक्टेड रे और बाद में ऐसी हो गई। तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से रोटेट किया? ध्यान से देखो, ये है आई प्लस थीटा, है ना, और ये कितना है? ये वाला पार्ट। ध्यान से देखो तो ये एंगल है थीटा, ये पूरा थीटा माइनस आई, ये पूरा थीटा है और ये आई है। सो दिस एंगल इज नथिंग बट थीटा माइनस आई। तो मैं बोलूं कि ये पूरा एंगल कितना है? तो ये पूरा एंगल है थीटा माइनस आई प्लस आई प्लस थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, तो आंसर आया 2 थीटा। तो अगर हम थीटा से रोटेट करेंगे मिरर को तो जो रिफ्लेक्टेड रे है दैट विल रोटेट बाय 2 थीटा इन द सेम डायरेक्शन। बात समझ में आई? तो यही रिजल्ट आपको याद रखना है ना, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। ऑल्दो मैंने आपको डेरिवेशन ही बता दिया कि व्हेन अ प्लेन मिरर इज रोटेटेड बाय थ्रू एन एंगल थीटा about the point of incidence the reflected ray rotates through an angle of 2 थीटा। और वो कैसे आया है? ऐसे। अच्छा ध्यान से देखो तो ये जो 2 थीटा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। आपने कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस रखा हो, अगर आप मिरर को थीटा से रोटेट कर रहे हो तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगी। बात समझ में आ रही है ना? तो ये याद रखना है आपको रिजल्ट कि जब थीटा से हम मिरर को रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट करेगी। क्लियर है? चलो एक और चीज़ होती है प्लेन मिरर में, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्जन। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप अगर अपना राइट हैंड हिलाओ, अगर आप अपना राइट हैंड हिलाओ तो इमेज का लेफ्ट हैंड हिलता है ना। इमेज के पर्सपेक्टिव से वो लेफ्ट हैंड है उसका, है ना। अगर आप यहाँ से राइट हिलाओगे तो इमेज का लेफ्ट हैंड हिलता है। इसको हम बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। इन्वर्ट हो गया, जो आपका राइट है वो इमेज का लेफ्ट हो गया, जो इमेज का लेफ्ट है मतलब जो आपका लेफ्ट है वो इमेज का राइट हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? एक और होता है, ये तो लैटरल हो गया, लैटरल मतलब साइड वेज, ये साइड वेज इन्वर्जन हो रहा है ना। बट आप वर्टिकली थोड़ी इन्वर्ट हो रहे हो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आपका सर जो है वो नीचे दिखा रहा है ना, और पैर ऊपर दिखा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। अगर ऐसा हो जाए तो दैट इज कॉल्ड वर्टिकल इन्वर्जन, जैसे इस पेड़ में हो रहा है, जैसे इसमें हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है? देखो ये जो पेड़ है इसका जो टॉप है वो नीचे बन रहा है और ये जो है ये ऊपर बन रहा है। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल इन्वर्जन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ वर्टिकल इन्वर्जन।
बात समझ आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इमेजेस बाय 2 मिरर्स। काफ़ी लंबा है मेरे को लग रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को, है ना। टुडे लेट्स टेक अ ब्रेक, है ना। तो नया टॉपिक है, आराम से इसको स्टार्ट करेंगे कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कैसे इमेज बनती है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस लेक्चर वेरी पेशेंटली। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।